द चैप्टर 13 सिस्टम स्पेस के दरवाजे पर। हवा अजीब तरह से हैवी हो चुकी थी, जैसे एक आखिरी सांस का असर हो। उदासी और घम के बीच आसमान टूट रहा था, एक कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहा था। और उस क्रैक के नीचे एक चीज उतर रही थी, जो सिर्फ एक मॉन्स्टर या गार्डियन नहीं, बल्कि कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा डेंजरस। रीपर की आंखें पहली बार सीरियस दिख रही थी। आरव, उसकी आवाज पहले से हल्की थी, जैसे उसने कुछ काम कर दिया हो जो अब समझ में आ रहा हो। अगर एग्जीक्यूटिव फुली डिसेंट कर गया तो सिर्फ तुम नहीं, हम सब मरेंगे। उसकी आंखों में छुपी हुई चिंता को देखते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। तुम डर रहे हो? रीपर ने हल्का सा हंसा, पर इस बार उसकी मुस्कुराहट में मैडनेस कम था। मैं केओस हूं, पर मैं एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करना चाहता। स्काई में रेड लाइटनिंग चमकी और उसके बीच एक जायंट सिलुएट नजर आई। उसके कंधों पर ब्लैक आर्मर था और बॉडी के आसपास फ्लोटिंग रिंग्स रोटेट कर रहे थे, जैसे रियलिटी उसके आसपास बेंड हो रही हो। स्क्रीन एग्जीक्यूटिव डिसेंट 19%। रिया ने धीरे से कहा, और कितना टाइम है? रीपर ने स्काई की तरफ देखा। जब तक ये 100% नहीं होता, तब तक हम सिस्टम स्पेस में एंटर कर सकते हैं। मैंने उस डिजिटल गेट की तरफ मोड़ा। उसके अंदर वाइट लाइट स्लोली पल्स कर रही थी। पता नहीं क्यों, गेट को देखते ही मेरे अंदर एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी फील हुई, जैसे मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में फ्लैशेस आए, एंडलेस वाइट हॉल्स, ब्रोकन स्क्रीन्स और एक आवाज, एडमिन कैंडिडेट रिजेक्टेड। मेरी हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गई। रिजेक्टेड? आरव? रिया ने मेरी तरफ देखा। आरव? मैं रियलिटी में वापस आया। कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर कुछ डिस्टर्ब हो चुका था। क्या मैं सच में पहला एडमिन था, या सिर्फ एक और फेल्ड एक्सपेरिमेंट? रीपर गेट के पास आया। उसने व्हाइट लाइट को टच किया और इंस्टेंटली उसका हाथ बर्न होने लगा। वो पीछे हटा। केओस अथॉरिटी डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती। रिया धीरे से बोली, तो तुम यही रुकोगे? रीपर ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड्स तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं हमेशा से बाहर ही था। उसकी आवाज में पहली बार थोड़ा लोनलीनेस था। मैंने गेट की तरफ देखा। इनसाइड जाके हमें क्या मिलेगा? रीपर का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। ट्रूथ? कौन सा ट्रूथ? सिस्टम का असली क्रिएटर। हवा एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गई। मैंने सोचा था कोर ही सब कुछ है, पर क्रिएटर मतलब कोर भी किसी ने बनाया था? रीपर धीरे से बोला, कोर सिर्फ केयरटेकर है, रियल एनिमी शायद कुछ और है। दूर सिटी के दूसरे साइड से एक्सप्लोजन्स की आवाज आ रही थी। रीसेट क्लीनर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके थे। लोग भाग रहे थे, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थी और काउंटडाउन कंटिन्यूअसली चल रहा था। स्क्रीम, वर्ल्ड रीसेट, 04112। रिया ने डीप ब्रेथ ली। आरव, हम लेट हो रहे हैं। मैंने धीरे से सिर हिलाया, पर जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ा, एग्जीक्यूटिव सडनली रुक गया। स्काई के बीच उसकी ग्लोइंग आइज डायरेक्टली मेरी तरफ टर्न हुई, और उस मोमेंट मेरे अंदर प्रेशर एक्सप्लोड हुआ। मैं बस से, ये मुझे देख रहा है। स्क्रीन, टारगेट लॉक, एडमिन अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव ने अपना हाथ उठाया, बस एक मूवमेंट और पूरा आसमान डिस्टॉर्ट हो गया। रीपर की आवाज शार्प हो गई, आरव, अंदर जाओ। एक मैसिव ब्लैक स्पीयर स्काई से नीचे गिरा। टारगेट? मैं इंस्टिंक्टिव कमांड यूज की। बैरियर। ब्लू एनर्जी मेरे आसपास एक्सप्लोड हुई। बूम! आह! इम्पैक्ट इतना हैवी था कि ग्राउंड 100 मीटर्स तक क्रैक हो गया। रिया हवा में पीछे थ्रो हो गई। रीपर भी स्लाइड कर गया और मेरी बैरियर स्लोली टूटने लगी। मैं स्ट्रेन्ड विस्पर, इतना स्ट्रांग। एग्जीक्यूटर अभी फुली डिसेंट भी नहीं हुआ था, और उसका एक अटैक मेरी फुल अथॉरिटी को क्रश कर रहा था। बैरियर ब्रेक हो गई। मैं नीचे घुटनों पर गिर गया। चेस्ट से ब्लड नीचे टपक रहा था। रिया तुरंत मेरे पास दौड़ी। आरव! उसकी हैंड्स ग्लो करने लगी। वार्म लाइट स्लोली मेरे वोन्स हील करने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में फियर था, पर ट्रस्ट भी। तभी एग्जीक्यूटर की आवाज फर्स्ट टाइम सुनाई दी, डीप, इमोशनलेस,
जैसे मशीन और गॉड का मिक्स हो। एडमिन अथॉरिटी डिटेक्टेड, प्रीवियस फेलियर पैटर्न कंफर्म्ड। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। प्रीवियस फेलियर? एग्जीक्यूटर ने कंटिन्यू किया। करंट सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स 99%। हवा सडनली कोल्ड हो गई। प्रीवियस एडमिन, फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, कोलैप्स। कितने लोग मुझसे पहले आए थे और उनके साथ क्या हुआ? रीपर धीरे से बोला, आरव, सिस्टम तुमसे कुछ छुपा रहा है। एग्जीक्यूटर ने अपना सेकंड हैंड रेज किया। इस बार इंटायर स्काई ब्लैक एनर्जी से फिल होने लगा। स्क्रीन, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस रेडी। रिया की ग्रिप मेरे हाथ पर टाइट हो गई। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। हम फाइट नहीं जीत सकते। मैंने स्लोली खुद को खड़ा किया। पेन अभी भी बॉडी में बर्न कर रहा था, पर इस बार अंदर फियर कम था। मैं स्काई की तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जीतना जरूरी नहीं, ट्रूथ तक पहुंचना जरूरी है। मैंने गेट की तरफ हाथ बढ़ाया। व्हाइट लाइट सडनली रिएक्ट करने लगी, जैसे गेट मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा हो। स्क्रीन, एडमिन आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्टेड। गेट धीरे धीरे ओपन होने लगा। अंदर एंडलेस व्हाइट ओशन जैसा स्पेस था। साइलेंट, कोल्ड, इन्फिनिट। एग्जीक्यूटर का नेक्स्ट अटैक चार्ज हो रहा था। पूरा स्काई शेक कर रहा था। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। रीपर ने लास्ट टाइम मेरी तरफ देखा। आरव, अगर क्रिएटर सच में जाग गया है। वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी मोमेंट एग्जीक्यूटर का अटैक रिलीज हो गया और मैंने रिया का हाथ पकड़कर सिस्टम स्पेस के अंदर जंप कर दिया। व्हाइट लाइट ने सब कुछ स्वॉलो कर लिया और लास्ट मोमेंट में मुझे एक आवाज सुनाई दी, सॉफ्ट, फेमिलियर और इम्पॉसिबल। वेलकम बैक, आरव। चैप्टर 14, सिस्टम स्पेस के अंदर। व्हाइट लाइट, हर तरफ सिर्फ व्हाइट लाइट थी। ना स्काई, ना जमीन, ना हवा की आवाज, बस एंडलेस साइलेंस। आरव धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसका बॉडी अभी भी हैवी फील हो रहा था। एग्जीक्यूटर के अटैक का प्रेशर अब तक चेस्ट में बर्न कर रहा था। उसने आसपास देखा और कुछ सेकंड्स तक वो सिर्फ चुप खड़ा रहा। ये जगह रियलिटी जैसी फील ही नहीं हो रही थी, जैसे थॉट्स भी यहाँ एको करते हो। आरव, रिया की हल्की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी वाइट ऑरा अब काम थी, पर आंखों में टेंशन अब भी थी। तुम ठीक हो? आरव ने हल्की सी स्माइल दी। शायद। फिर उसने आसपास देखा। ये जगह स्ट्रेंज है। उनके नीचे कोई एक्चुअल फ्लोर नहीं था, फिर भी वो गिर नहीं रहे थे। दूर तक एंडलेस व्हाइट ओशन जैसा स्पेस था और उस ओशन के बीच फ्लोटिंग ब्लैक क्यूब्स स्लोली मूव कर रहे थे। रिया ने धीरे से कहा, ये डेटा जैसा लग रहा है। आरव ने क्यूब्स को ऑब्जर्व किया। हर क्यूब के अंदर कुछ सीन्स चल रहे थे। डिस्ट्रॉयड सिटीज, अननोन वर्ल्ड्स, डिफरेंट पीपल और डिफरेंट एडमिन्स। आरव का एक्सप्रेशन स्लोली सीरियस हो गया। ये प्रीवियस सिस्टम्स हैं। एक क्यूब उनके पास आया। उसके अंदर एक लड़का मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। उसकी आंखें ब्लू ग्लो कर रही थी, बिल्कुल आरव की तरह। पर नेक्स्ट मोमेंट स्काई क्रैक हुआ और एक जायंट हैंड ने उस वर्ल्ड को क्रश कर दिया। क्यूब सडनली ब्लैक हो गया। रिया धीरे से बोली, ये एडमिन मर गया। आरव चुप रहा, पर अंदर ही अंदर एक कोल्ड फीलिंग स्प्रेड होने लगी। कितने वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हुए थे और क्या हर एडमिन का एंड सेम था? दूर से हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आई। स्लो, काम, ऑलमोस्ट ह्यूमन। आरव इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। कौन है? व्हाइट फॉग के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आया। सिंपल व्हाइट क्लोथ्स, लॉन्ग सिल्वर हेयर और आंखें बिल्कुल इमोशनलेस, पर उसकी प्रेजेंस एग्जीक्यूटर से भी ज्यादा डेंजरस फील हो रही थी। रिया ऑटोमेटिकली टेंस हो गई। उसकी ऑरा स्लाइटली रिएक्ट करने लगी। ओल्ड मैन ने दोनों को क्वाइटली ऑब्जर्व किया, फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। फाइनली तुम यहां तक पहुंच ही गए। तुम कौन हो? ओल्ड मैन कुछ सेकंड्स चुप रहा, जैसे वो डिसाइड कर रहा हो कितना ट्रूथ बताना है। फिर उसने धीरे से कहा, मैं केयर टेकर हूं। आरव का हार्टबीट 1 सेकंड के लिए रुक गया। केयर टेकर? कोर? ओल्ड मैन ने सिर हल्का सा टिल्ट किया। कोर सिर्फ एक रोल है। मैं उस रोल को बहुत पहले छोड़ चुका हूं। रिया कंफ्यूज हो गई। मतलब तुम सिस्टम कोर नहीं हो?
ओल्ड मैन ने व्हाइट ओशन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सैडनेस दिखी। मैं फर्स्ट कोर था। साइलेंस। आरव और रिया दोनों फ्रीज हो गए। फर्स्ट कोर मतलब ये इंसान थाउजेंड्स वर्ड्स देख चुका था। आरव धीरे से बोला, तुमने ये सब बनाया? ओल्ड मैन ने तुरंत आंसर नहीं दिया। वो एक फ्लोटिंग क्यूब के पास गया। उस क्यूब के अंदर एक पीसफुल वर्ल्ड दिख रहा था। नॉर्मल लोग, नॉर्मल स्काई, नो सिस्टम। हमने शुरुआत में सिर्फ बैलेंस क्रिएट करना चाहा था। उसकी आवाज काम थी, पर उस कामनेस के नीचे रिग्रेट क्लियरली फील हो रहा था। वर्ल्ड्स कोलैप्स हो रहे थे। सिविलाइजेशंस खुद को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो हमने एक सिस्टम बनाया जो ग्रोथ को कंट्रोल करे, कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करे। आरव धीरे से बोला, पर यह सब गलत हो गया। ओल्ड मैन ने आंखें बंद कर ली। पावर हमेशा करप्शन लाती है। एडमिन्स कंट्रोल चाहते थे। केओस फ्रीडम चाहता था। बैलेंस सैक्रिफाइस करती रही। साइकिल रिपीट होती रही। रिया ने स्लोली पूछा, क्रिएटर कौन है? इस बार ओल्ड मैन चुप हो गया। लॉन्ग साइलेंस। व्हाइट ओशन सडनली स्लाइटली अनस्टेबल होने लगा, जैसे सिस्टम खुद रिएक्ट कर रहा हो। आरव ने नोटिस किया, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे? ओल्ड मैन ने धीरे से आरव की तरफ देखा, और पहली बार उसकी इमोशनलेस आईज में फियर था। बिकॉज क्रिएटर को जगना नहीं चाहिए। हवा सडनली हैवी हो गई। दूर व्हाइट स्पेस में कुछ मैसिव मूव हुआ। आरव इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। वो क्या था? ओल्ड मैन ने डीप ब्रेथ ली। तुम्हारा टाइम कम है। एग्जीक्यूटर तुम्हें ढूंढ लेगा। करंट कोर भी यहां एंटर करने वाला है। रिया ने टेंशन में पूछा, फिर हमें क्या करना होगा? ओल्ड मैन स्लोली आरव के पास आया और उसके चेस्ट पर हल्का सा टच किया। इंस्टेंटली आरव के दिमाग में फ्लैशेस एक्सप्लोड होने लगे। ब्रोकन थ्रोन, एंडलेस वॉर, डेड वर्ल्ड्स और एक शैडो सिटिंग अबव एवरीथिंग। आरव सडनली पीछे हट गया। हैवी ब्रीदिंग। ये क्या था? ओल्ड मैन की आवाज लो हो गई। तुम्हारी मेमोरीज। साइलेंस। आरव का दिमाग ब्लैंक हो गया। मेमोरीज? ओल्ड मैन ने डायरेक्टली उसकी आंखों में देखा। आरव, तुम पहले भी यहां आ चुके हो। व्हाइट ओशन कंप्लीटली साइलेंट हो गया। रिया की सांसें रुक गई, और आरव बस उस ओल्ड मैन को देखता रह गया। उस मोमेंट उससे पहली बार फील हुआ, शायद उसकी स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। चैप्टर 15 भूली हुई यादें। कुछ सेकंड्स तक आराव कुछ बोल ही नहीं पाया। व्हाइट ओशन के बीच सिर्फ साइलेंस था। तुम पहले भी यहां आ चुके हो। ओल्ड मैन के वर्ड्स बार बार उसके दिमाग में इको हो रहे थे। रिया धीरे से आरव के पास आई। आरव, तुम ठीक हो? उसने आंसर नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी उस ओल्ड मैन पर टिकी हुई थीं। मीन स्लो विस्पर, ये इम्पॉसिबल है। मैन कभी यहां नहीं आया। पर जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले, उसके दिमाग में एक और फ्लैश आया। वाइट स्टेयर्स, इन्फिनिट स्क्रीन्स और एक छोटी सी लड़की। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें प्योर वाइट ग्लो कर रही थी, बिल्कुल रिया की तरह। फ्लैश इंस्टेंटली डिसअपियर हो गया। आरव ने अपना हेड पकड़ लिया। पेन शार्प था, जैसे मेमोरीज अब फोर्सफुली अनलॉक हो रही हो। ओल्ड मैन कामली उसे ऑब्जर्व करता रहा। मेमोरीज सील होने के बाद फ्रैगमेंट्स स्लोली रिटर्न करते हैं। रिया कंफ्यूज्ड थी। सील? ओल्ड मैन ने व्हाइट ओशन की तरफ देखा। तुम दोनों नॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं हो। अथॉरिटीज कभी रैंडमली बॉर्न नहीं होती। आराव ने धीरे से पूछा, तो हम क्या हैं? कुछ सेकंड्स तक सिर्फ साइलेंस। फिर ओल्ड मैन ने सॉफ्टली कहा, सर्वाइवर्स। हवा सडनली और हैवी लगने लगी। बहुत पहले एक वर्ल्ड था जहां पहली बार एडमिन, बैलेंस और केओस एक साथ एग्जिस्ट करते थे। रीपर के वर्ड्स सडनली आरव के दिमाग में घूम गए। दिस इजंट द फर्स्ट साइकिल। ओल्ड मैन कंटिन्यू करता रहा। अस वर्ल्ड में वॉर हुआ, ऐसा वॉर जिसने रियलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी। फ्लोटिंग क्यूब्स सडनली रिएक्ट करने लगे। उनके अंदर डिस्ट्रक्शन के सीन्स चलने लगे। बर्निंग स्काईज, डेड सिटीज, ब्रोकन सिस्टम्स। रिया धीरे से बोली, और एंड?
ओल्ड मैन की आंखों में सैडनेस आ गई। कोई नहीं जीता, बैलेंस सील हो गई, कैओस डिसअपियर हो गया और एडमिन बिट्रेड हो गया। आराव का हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गया। बिट्रेड? ओल्ड मैन ने सीधा उसकी तरफ देखा। बाय द क्रिएटर। साइलेंस। व्हाइट ओशन में हल्की वेव्स अपीयर हुई, जैसे सिस्टम खुद अनस्टेबल हो रहा हो। आरव धीरे से बोला, क्रिएटर ने एडमिन को बेट्राई क्यों किया? ओल्ड मैन ने आंखें बंद कर ली। बिकॉज क्रिएटर को फियर था। एडमिन इवॉल्व हो रहा था उस लेवल तक जहां वो कंट्रोल के बाहर जा सकता था। रिया ने स्लोली आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में टेंशन क्लियरली विजिबल थी। आरव ने नोटिस किया, पर इस बार वह खुद भी डिस्टर्ब था। क्या वह भी सेम पाथ पे जा रहा था? दूर व्हाइट फॉग में सडनली क्रैक्स अपीयर ह्यू। स्क्रीन। सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। वो आ गया! आरव अलर्ट हो गया। एग्जीक्यूटर? ओल्ड मैन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। करंट कोर। व्हाइट स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया और व्हाइट ओशन के सेंटर में एक ब्लैक थ्रोन स्लोली इमर्ज हुआ। रिया ऑटोमेटिकली टेंस हो गई। उसकी ऑरा रिएक्ट करने लगी। थ्रोन पर एक फिगर बैठा था, ब्लैक रोब, सिल्वर मास्क और उसके पीछे हंड्रेड्स फ्लोटिंग स्क्रीन। हर स्क्रीन में डिफरेंट वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय होते दिख रहे थे। आरव ने इंस्टेंटली फील किया, ये प्रेजेंस एग्जीक्यूटर से भी ज्यादा डेंजरस थी। फिगर ने स्लोली अपना हेड रेजर्स किया और डायरेक्टली आरव को देखा। इंटरेस्टिंग हिच। उसकी वॉइस काम थी, ऑलमोस्ट जेंटल। तुम एक्सपेक्टेड से ज्यादा जल्दी यहां पहुंच गए? आरव ने कोल्ड टोन में पूछा। तुम करंट कोर हो? फिगर हल्का सा हंसा। टाइटल्स चेंज होते रहते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है। रिया धीरे से बोली, तुम वर्ल्ड्स रीसेट कर रहे हो? कोर ने उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड्स तक वह सिर्फ उसे ऑब्जर्व करता रहा। बैलेंस। तुम फिर जाग गई। उसकी आवाजों में हेटेड नहीं था, पर वार्मथ भी नहीं थी, बस एग्जॉस्शन। जैसे वो ये साइकिल काउंटलेस टाइम्स देख चुका हो। आरव एक स्टेप आगे बढ़ा। रीसेट रोक दो। कोर चुप रहा। मिलियंस लोग मर रहे हैं। आरव की वॉइस हैवी हो गई। ये बैलेंस नहीं है, कोर ने कामली आंसर दिया। तुम अभी भी ह्यूमंस को इंडिविजुअली देखते हो। इसी वजह से प्रीवियस एडमिन्स फेल हुए। आरव की मुट्ठी टाइटन हो गई। कोर स्लोली थ्रोन से खड़ा हुआ और उस मोमेंट एंटायर सिस्टम स्पेस शेक करने लगा। वर्ल्ड्स इमोशनल अटैचमेंट से सर्वाइव नहीं करते, दे सर्वाइव थ्रू सैक्रिफाइस। रिया ने सॉफ्टली कहा, सैक्रिफाइस और डिस्ट्रक्शन सेम नहीं होते। कोर ने उसकी तरफ देखा। फर्स्ट टाइम स्लाइड इमोशन उसकी आईज में फ्लिकर हुआ। बैलेंस। तुम अब भी होप चूज करती हो। सडनली स्क्रीन। एग्जीक्यूटर एंटरिंग सिस्टम स्पेस। व्हाइट स्काई के ऊपर मैसिव क्रैक्स स्प्रेड होने लगे। ओल्ड मैन इंस्टेंटली टेंस हो गया। टू फास्ट। कोर ने स्लोली ऊपर देखा और पहली बार उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली डार्क हुआ। एग्जीक्यूटर अनस्टेबल है? आरव ने इंस्टेंटली नोटिस किया। अनस्टेबल? कोर ने आंसर नहीं दिया, पर उस साइलेंस में ही बहुत कुछ हिडन था। स्काई के क्रैक्स और बड़े होने लगे। ब्लैक एनर्जी एंटायर ओशन में स्प्रेड होने लगे। और उस मोमेंट आरव को फील हुआ कि सब कुछ कैसा है। सिस्टम स्पेस, वो विशाल व्हाइट ओशन धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था, जैसे इस दुनिया ने अपने आखिरी सांस लिए हो। फ्लोटिंग क्यूब्स अनस्टेबल हो रहे थे और कुछ क्यूब्स सीधा क्रैक करके डिसअपियर भी हो गए, जैसे पूरा सिस्टम दर्द महसूस कर रहा हो। आरव ने गमगीन नजर से स्काई के क्रैक्स को देखा। उसके अंदर एक स्ट्रेंज प्रेशर बिल्ड हो रहा था। एक खौफ की लहर उसके दिल को छूने लगी। एग्जीक्यूटर अनस्टेबल है। कोर के वर्ड्स उसके दिमाग में घूम रहे थे। रिया धीरे से आरव के पास आई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अगर एग्जीक्यूटर अनस्टेबल है तो सिस्टम यू स्टॉप क्यों नहीं करता? कोर कुछ सेकंड्स चुप रहा,
जैसे उसकी सोचने की कोशिश हो रही हो। उसने व्हाइट ओशन के ऊपर फ्लोटिंग एक ब्रोकन क्यूब को देखा, जिसके अंदर एक डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड धीरे धीरे बर्न हो रहा था। फिर उसने कामली कहा, बिकॉज एग्जीक्यूटर सिर्फ वेपन नहीं है, वो पनिशमेंट है। हवा सडनली ऑल कोल्ड हो गई। आरव की आंखें नैरो हो गई। पनिशमेंट? ओल्ड मैन ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो ऑलरेडी आंसर जानता था। कोर ने आरव की तरफ देखा और पहली बार उसकी वॉइस स्लाइटली हैवी फील हुई। हर साइकिल में जब एडमिन कंट्रोल लूज करता है, व्हेन वर्ल्ड स्टार्ट कोलैप्सिंग, एग्जीक्यूटर एक्टिवेट होता है। रिया स्लोली विस्पर करती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। कोर ने सिर हिलाया, नॉट डिस्ट्रॉय, इरेज। साइलेंस। आरव के अंदर अनईजीनेस ग्रो होने लगी। किसने बनाया एग्जीक्यूटर को? इस बार कोर ने डायरेक्ट आंसर दिया, तुमने। व्हाइट ओशन कंप्लीटली साइलेंट हो गया। रिया शॉक में आरव की तरफ मुड़ गई। व्हाट? आरव का हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गया। मैन। कोर धीरे धीरे आरव की तरफ चलने लगा। उसके हर स्टेप के साथ सिस्टम स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। प्रीवियस साइकिल में तुम फर्स्ट कंप्लीट एडमिन बने थे। यू इवॉल्व्ड बियॉन्ड लिमिट्स। क्रिएटर ने तुम्हें स्टॉप करने की ट्राई की, पर तुम ऑलरेडी टू पावरफुल हो चुके थे। आरव के दिमाग में फ्लैशेस एक्सप्लोड होने लगे। एंडलेस वॉर, ब्रोकन स्काइज, ब्लू फ्लेम्स और एक थ्रोन। उस थ्रोन पर कोई बैठा था। ब्लू ग्लोइंग आइज, कोल्ड एक्सप्रेशन, और वो खुद। पेन सडनली शार्प हो गया। आरव नीचे घुटनों पर गिर गया। आरव। रिया इंस्टेंटली उसके पास आई। उसके हाथ की वार्म लाइट स्लोली आरव के शोल्डर्स पर स्प्रेड होने लगी। पर इस बार मेमोरीज रुक नहीं रही थी। कंट्रोल इम्पॉसिबल हो रहा है। बैलेंस अनस्टेबल है। क्रिएटर साइलेंट है। अननोन वॉइसेस उसके दिमाग में एको करने लगे। और फिर एक फाइनल सीन। आरव अपना हाथ स्काई की तरफ रेज करता है और पूरे डार्कनेस के अंदर से एग्जीक्यूटर बॉर्न होता है। मेमोरी इंस्टेंटली ब्रेक हो गई। आरव हेविली ब्रीथ करने लगा। मैन विस्पर, नो, इम्पॉसिबल। कोर क्वाइटली उसे ऑब्जर्व करता रहा। यू क्रिएटेड एग्जीक्यूटर एज फाइनल करेक्शन व्हेन इवन यू रियलाइज्ड पावर हैड गॉन टू फार। रिया की आंखों में कंफ्यूजन और फेयर दोनों थे। आरव, क्या ये सच है? आरव इमीडिएटली आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे फील हो रहा था ये मेमोरीज फेक नहीं थी। ओल्ड मैन फाइनली स्लोली बोला, प्रीवियस एडमिन करंट आरव नहीं है। मेमोरीज सेम हो सकती है, पर चॉइसेस अलग होती है। कोर ने उसकी तरफ देखा। चॉइसेस? उसने हल्की सी पिटर स्माइल दी। एवरी साइकिल पीपल से द सेम थिंग, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। स्काई के क्रैक्स सडनली और बड़े हो गए, और इस बार एग्जीक्यूटर का फेस क्लियरली विजिबल हुआ। मैसिव ब्लैक आर्मर, ग्लोइंग व्हाइट आइज, और उसके चेस्ट के सेंटर में ब्लू सिंबल। बिल्कुल वही सिंबल जो आरव के हैंड पर स्लोली अपीयर हो रहा था। रिया ने इंस्टेंटली नोटिस किया। आरव, तुम्हारा हैंड? आरव ने नीचे देखा। ब्लू मार्क पल्स कर रहा था, जैसे एग्जीक्यूटर उससे रिस्पॉन्ड कर रहा हो। कोर का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। कनेक्शन रिस्टोर हो रहा है। आरव ने स्लोली पूछा, मतलब एग्जीक्यूटर मुझे ओबे करेगा? साइलेंस। फिर कोर ने कामली आंसर दिया, या तुम्हें इरेज कर देगा। व्हाइट ओशन वायलेंटली शेक होने लगा। फ्लोटिंग क्यूब स्काई में एक्सप्लोड होने लगे। एंटायर सिस्टम स्पेस अनस्टेबल हो रहा था। स्क्रीन, सिस्टम स्पेस कलैप्स 18%। ओल्ड मैन सडनली टेंस हो गया। ये बैड है। रिया ने क्विकली पूछा, क्या हो रहा है? ओल्ड मैन की वॉइस लो हो गई। एग्जीक्यूटर और एडमिन रेजोनेंस सिस्टम को टेयर कर रहा है। आरव स्लोली खड़ा हुआ। पेन अभी भी बॉडी में था, पर उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा काम थी। उसने स्काई में एग्जीक्यूटर को देखा, और फर्स्ट टाइम फियर के साथ एक और फीलिंग भी आई, फेमिलियरिटी, जैसे बहुत टाइम बाद कोई फॉरगॉटन कनेक्शन वापस एक्टिवेट हुआ हो। एग्जीक्यूटर ने स्लोली अपना हेड नीचे किया और डायरेक्टली आरव को देखा। फिर एंटायर सिस्टम स्पेस में एक डीप वॉइस एको हुई, एडमिन कमांड। साइलेंस। रिया का हार्ट बीट फास्ट हो गया। कोर कंप्लीटली स्टिल हो गया। ओल्ड मैन की आंखें वाइड हो गई, क्योंकि एग्जीक्यूटर पहली बार
किसी ऑर्डर का वेट कर रहा था। Chapter 17. Pela Command. As the tumultuous waves of the white ocean churned beneath the shadowed sky, the very fabric of system space trembled in instability. Black cracks seeped through the ocean's surface, spreading like an ominous disease, while the executor loomed half enshrouded in darkness, his enormous body silent yet commanding. Only his glowing white eyes pierced through the gloom, fixated solely on Arav, who stood at the precipice of destiny. Admin, the executor's deep voice resonated throughout the chaotic expanse of system space, echoing as if reality itself held its breath in anticipation. Rhea approached Arav cautiously, her hand trembling slightly, a fragile leaf in a storm. Arav, does it really listen to you? Her voice quivered with uncertainty, mirroring the tension swirling in the air. Arav hesitated, his heart racing with the weight of the moment, for even he was unsure of the power he wielded. The blue symbol pulsating on his hand resonated with the executor, each beat a silent conversation, a bridge between the unknown and his fate. Kor observed them quietly from the sidelines, his expression deceptively calm, yet his eyes betrayed a depth of seriousness that was palpable. "Be careful," he finally uttered, the warning hanging heavy in the air. "The executor is not merely a weapon, every command impacts the system." The old man's voice was soft yet firm, his wisdom a foundation upon which they all stood. Arav's breath quickened as he absorbed the gravity of their situation. Intent, the word echoed in his mind. He understood that if his emotions wavered, the outcome could spiral into chaos. Suddenly, a violent tremor shook the white ocean, floating cubes began to collapse, and panic surged within Rhea. "Arav, do something," she urged, her eyes wide with fear. Gazing up at the executor, Arav felt an unsettling sense of familiarity wash over him, as if he were gazing into the reflection of a forgotten past. A flash of memories danced through his mind. Endless darkness, blue flames, and a voice that whispered, awaiting command. The flash vanished as quickly as it had come. Steeling himself, Arav drew a deep breath. Stop the collapse. Silence enveloped them, as time seemed to freeze in that surreal moment. The executor's chest symbol burst into radiant light, and a wave of blue energy rippled across the entire white ocean, stabilizing the cracks that had threatened to engulf them. Floating cubes halted their descent, and the distortion in the sky began to dissipate. System space stabilized, flashed before their eyes, and Rhea's expression morphed into one of disbelief. "It worked," she breathed, astonished. Kor's gaze remained fixed on Arav, a mix of relief and concern flickering in his eyes. The executor remained motionless, an enigmatic sentinel in the chaos. Yet the heavy voice of the executor returned, this time with an intensity that resonated deeply within Arav. "Next command." The weight of the words pressed down on him, each command awakening an undeniable power within. As he surveyed his hand, the blue symbol glowed brighter, tiny blue flames beginning to dance around his fingers like whispers of a forgotten fire. "Arav, your energy," Rhea spoke, concern lacing her tone. "I'm fine," he replied, extinguishing the flames, though the truth was far from it. Inside, he reveled in the power surging within him, intoxicating and exhilarating. Kor's watchful eyes captured the transition, his voice a quiet admonition. "This is only the beginning." "Beginning of what?" Arav questioned, curiosity piqued. "Obsession," Kor replied, the word hanging ominously in the air. The waves of the white ocean began to stir once more. Rhea reached out, gently grasping Arav's hand, her warm white aura soothing the unrest within him. "Arav, you are not alone." Her simple affirmation calmed the storm of emotions within him, and for a fleeting moment, he felt grounded amidst the chaos. But the tranquility was short-lived, as a distortion rippled across the horizon, heralding a massive presence approaching. Kor's demeanor shifted instantly to one of alertness. "No, it's too early," he warned, urgency creeping into his voice. Rhea's confusion deepened. What is happening? But before an answer could form, a strange ticking sound spread through system space, echoing like the heart of an ancient machine awakening from slumber. Tick, tick, tick. The giant eye appeared in the sky, slowly unfurling before them, massive and unnaturally calm. Rhea instinctively edged closer to Arav, her aura flickering with uncertainty. "Arav, this presence feels wrong." Arav felt the same weight pressing upon him, a judgmental gaze unlike the executor's destruction.
Kor remained silent, his expression inscrutable, yet the tension in his demeanor was palpable. Creator, he murmured almost reverently. The weight of the word hung heavy in the air as the eye finally opened wide, locking onto Arav with an intensity that made his body feel heavy. It was as if the eye were sifting through his thoughts, reading the very essence of his being. Then in a voice as calm as the still ocean it spoke, "Interesting." Ria's grip tightened around Arav's hand at the sound of the voice, her alarm palpable. "Cycle deviation confirmed." The word sent a shiver down Arav's spine. "You are the creator?" he ventured to ask, his voice steady yet laced with awe. A moment of silence lingered, then the eye blinked slowly. "Titles change with time, but yes, I am the origin of the system." As the waves began to ripple gently across the white ocean, Arav observed the eye, half expecting a terrifying figure. Instead, it exuded a calm that felt paradoxically dangerous. Kor's voice broke the silence. "You shouldn't interfere directly." The creator's gaze turned toward him, the pressure in system space increasing palpably. "Current Kor, you sound emotional," the creator replied, a hint of amusement in its tone. Kor narrowed his eyes, retorting, "And you sound detached." Ria whispered, "They don't trust each other." To which the old man added, "They used to." Arav's curiosity ignited further. "Used to?" But before Kor could elaborate, the creator's gaze shifted back to Arav. "Do you remember freedom?" At the utterance of that word, a sharp pain shot through Arav's mind, flooding him with fragmented memories. Chains breaking, blue flames igniting, and a lonely throne. He staggered back, overwhelmed. "Arav!" Ria's voice broke through the haze as she rushed to support him, her warm light enveloping him and calming the chaotic energy swirling within. Breathing heavily, Arav gasped, "What is happening?" The creator observed him silently, its gaze penetrating. Memories returning faster than expected. Kor interrupted firmly, "Enough." Silence enveloped them once more, charged with unspoken truths. The creator's eyes slowly shifted toward Kor, and in that moment, system space began to distort once again, an unsettling prelude to chaos. "You still fear the same outcome," the creator stated, the implication hanging heavily in the air. Kor's response was measured, "Because I've already seen it." Meanwhile, Arav was engulfed in confusion, each statement hinting at hidden truths, yet no one offered the complete answer. Suddenly floating cubes became unstable, one cracking as darkness spilled forth from within. "World failure detected," blared across the screen, and Ria's shock rippled through her whispered words. "A world just destroyed." The old man's eyes closed slowly, his voice grave. "The cycle never stops." Arav's expression darkened, the weight of their reality pressing down on him. "This can all stop, right?" he implored, desperation threading his voice. Silence responded. The creator's voice was calm, yet it struck a dissonant chord in Arav's heart. "Everything can stop, but every ending requires sacrifice." The words were simple, yet carried an air of danger that sent a chill down Arav's spine. Kor's tone grew colder. "Don't manipulate him." The creator's soft smile belied its true intentions. "I'm only observing." Yet Arav felt the truth beneath the surface. This was not mere observation. It was a test. The executor reacted suddenly, its blue symbol glowing brighter. And the screen blared, admin resonance increasing. Ria turned her gaze toward Arav, concern etched on her features. "Your energy is becoming unstable again." Arav glanced down at his hand, where tiny blue flames rekindled, this time darker and more volatile than before.